न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। भले ही लोकतंत्र कहता हो, भले ही संविधान कहता हो कि चुनाव में न तो जाति के आधार पर वोट देना चाहिए और न ही जाति के आधार पर वोट मांगना चाहिए, लेकिन सियासत के महापंडित जानते हैं कि हाँ, चुनाव में जातियों के आधार पर वोट दिए भी जाते हैं, वोट लिए भी जाते हैं। यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गजब का दांव खेल दिया है। पश्चिम में जाट नाराज चल रहे हैं किसान आंदोलन के बाद, तो लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को प्रदेश का नया अध्यक्ष बना दिया है। जी हां, खबर राजधानी से आ रही है। भूपेंद्र सिंह चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को पिछाड़ने के लिए यह चाल चली गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बाकायदे पत्र जारी कर दिया है कि अब भूपेंद्र सिंह चौधरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष होंगे। हम आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह चौधरी वर्तमान समय में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और वे विधान परिषद सदस्य हैं। माना जा रहा है कि 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही कुछ और चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। सियासत कहां तक पहुंची, माहौल कितना गर्म हुआ, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। अगर आपके भी घर के सामने वाली सड़क चौड़ी हुई है और बड़ी अच्छी बन गई है, डिवाइडर भले ही बन गया है, उसके बावजूद सजग रहिए। कहीं कोई तेज रफ्तार वाहन आपके घर में भी घुस सकता है। जी हां, आजमगढ़ में आजकल ऐसे हादसे बढ़ गए हैं जहां तेज रफ्तार गाड़ियां सड़क के किनारे मकानों में अचानक घुस रही हैं और बड़ा हादसा हो जा रहा है। आज आजमगढ़ जौनपुर राजमार्ग पर बरदा थाना क्षेत्र में भीरा बाजार में ऐसा ही सड़क हादसा हुआ है। भीरा बाजार निवासी रजिया अपने घर के बाहर अलसबह झाड़ू लगा रही थी। उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक उसके घर में ही टकराया और बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में ट्रक का खलासी मिर्जापुर जनपद निवासी नीरज पुत्र अमरनाथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खुद रजिया घायल हुई है। इसके अलावा 16 वर्षीय अर्जुन पुत्र बबलू और ट्रक का चालक, ये लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद आसपास के लोग जुट गए। पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। पूरा बाजार डरा हुआ है कि तेज रफ्तार वाहन आए दिन दुर्घटना का सबब बन रहे हैं। अगली बारी किसके घर की है, कोई जान नहीं रहा है। ऐसे में RTO विभाग और पुलिस प्रशासन के लोग वाहनों की रफ्तार कम करने का अभियान चलाएं, अन्यथा इसी तरह अक्सर किसी न किसी के घर की बारी आती रहेगी। सरकार और अफसर कब जागे, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की यह खास रिपोर्ट। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट, सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। LKG से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 885899 2182। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहां पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए
प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीनातान। कन्हैया का जन्मोत्सव जितनी खुशी से मनाया गया था, उससे भी दोगुनी खुशी में आज छठी पूजी जा रही है। जी हां, आजमगढ़ के गंभीरपुर बाजार स्थित श्री राम जानकी मंदिर समिति द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद आज शानदार ढंग से छठी पूजनोत्सव कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। यहां पर एक शानदार भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ, जिसका उद्घाटन विकास ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रबंधक व समाज सेवी मनीष राय ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम में चार चांद लगाया जौनपुर से आए कलाकारों की टीम ने। इसके बाद भजन संध्या की जो सरिता बहनी शुरू हुई, उसमें लोग गोते लगाते रहे। जौनपुर से आए गायक राजू व अंजलि यादव समेत सभी गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत, संगीत और भक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिससे पूरा माहौल कन्हैयामय हो गया। इस मौके पर मनीष राय के अलावा ग्राम प्रधान संतोष कुमार, डॉक्टर बुधराम बिंद, शशिकांत उपाध्याय, डब्लू मास्टर, संदीप सोनी, विजय गुप्ता, देवनाथ गुप्ता, अमरनाथ गुप्ता, निको गुप्ता, ऋषभ राय, टीपू राय, सुखसागर तिवारी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन भी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जादू बोले तो एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी हो सकता है, और यह दुनिया अगर जादूगर शहंशाह की हो तो फिर पूछना ही क्या, कहना ही क्या। इस मंच पर आकर तो ऐसा लगता है मानो कठिन और असंभव जैसे शब्द डिक्शनरी से निकाल देने चाहिए। जादूगर शहंशाह कुछ भी कर सकते हैं। पलक झपकते ही टोकरी से फूल, लड़की गायब, लड़के को लड़की बना देना, ऐसे तमाम हैरत अंगेज जादू हैं जो जादूगर शहंशाह को सचमुच शहंशाह बना चुके हैं। जादूगर शहंशाह का जादू आजमगढ़ के बाद अब मऊ जनपद वालों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कई यादगार शो कर चुके हैं। आज के खास शो का शुभारंभ किया उत्तर प्रदेश के जाने माने युवा साहित्यकार, पत्रकार और आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय पांडे ने। उन्होंने पूर्वांचल की धरती पर जादूगर शहंशाह का स्वागत करते हुए कहा कि जादू के माध्यम से इन्होंने पूर्वांचल की जनता का न सिर्फ मनोरंजन किया है, बल्कि नशा उन्मूलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और देश प्रेम जैसी भावनाओं और अभियान को अनोखे अंदाज में आगे भी बढ़ाया है। इस मंच पर ही दर्शकों के लिए जादू जैसी एक जानकारी श्री पांडे ने दे दी। उन्होंने बताया कि जादूगर शहंशाह का असली नाम लवकुश मिश्रा है। लवकुश मिश्रा जादूगर शहंशाह के नाम से जादू की दुनिया में आज बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। मिश्रा जी, पूरा परिवार का मैं स्वागत करता हूँ। वहाँ हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट जज, माननीय कमिश्नर साहब, SP साहब, जितने लोगों को मैंने आमंत्रित किया, इतना सम्मान इन्होंने दिया कि एक लगाव, पारिवारिक लगाव हो गया है इस संसार जादूगर शो में। मैं पुनः इस जादूगर संसार शो के जो भी कलाकार हैं, भाई नीरज जी हमारे बैठे हुए, अमरिंदर राय जी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, भाई सरफराज, उनकी पूरी टीम, सबका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है आप भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। इस मंच पर जादूगर शहंशाह खुद मौजूद थे और उन्होंने मुख्य अतिथि संजय पांडे, वरिष्ठ पत्रकार सरफराज का पूरी टीम की ओर से स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर ज्योति मिश्रा, लक्ष्मी, मैनेजर नीरज तिवारी, रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन मऊ डिपो शाखा उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह, एडवोकेट आनंद राय भी मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में मौजूद दर्शक भी इस यादगार शाम का
हिस्सा बने और जादूगर शहंशाह के जादू की दिल से तारीफ किए। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बगैर किसी मेडिकल डिग्री के दवाखाना चला रहे झोला छाप डॉक्टर की शिकायत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अफसरों को जांच का आदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी छापा मारने पहुंचती कि इसी बीच CMO दफ्तर से ही सूचना लीक होकर झोला छाप डॉक्टर तक पहुंच गई। बस फिर क्या था, आनन फानन में दवाखाना डाकखाना में तब्दील हो गया। जी हाँ, गोलमाल की यह बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ जनपद से, जहां आज डिप्टी CMO डॉक्टर AK चौधरी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम बिलरियागंज क्षेत्र के छिही छिछोरी गांव पहुंची। यहां फर्जी दवाखाना चलाने की खबर मिली थी। इस सूचना पर जब टीम पहुंची तो वहां पर दवाखाना की जगह डाकखाना नजर आ रहा था। मौके पर मिले व्यक्ति से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूछताछ की। इसी बीच शिकायत करने वाली महिला दरकशा पुत्री निसार भी वहां मौजूद थी। उन्होंने बड़ी हिम्मत करके बताया कि परिवार के ही कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। बताया कि दादाजी डॉक्टर थे, उनके लड़के भी बगैर मेडिकल डिग्री के दवाखाना चलाने लगे। यहाँ तक कि कोविड संकट काल के समय दवा कई लोगों को रिएक्शन भी कर गई। इसी कारण हम लोग आज ही जाकर शिकायत किए। हम चाहते हैं कि प्रशासन के बड़े अफसर पूरे मामले की निष्पक्ष और बड़े अधिकारी से जाँच कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये मेरे दादाजी का दवाखाना, मेरे दादाजी डॉक्टर थे, यहाँ पे दवाखाना चलाते थे। क्या नाम था आपके दादा का? डॉक्टर अब्दुल हसीन। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये है कि मेरे दादा के रहते हुए भी मेरे बड़े पिता सरफराज यहाँ पे दवाखाना चलाते थे। उनकी मृत्यु उन्हीं की दवा ने रिएक्शन की या खुदा जाने जो भी है, और उनकी दवा रिएक्शन कर गई, वो उनका इंतकाल हो गया 2 साल पहले। फिर उन्होंने लगातार फिर भी दवाखाना चलाया, बंद नहीं किया। यहाँ ये रहे सामने दवाखाने। सर, हम इंसाफ चाहते हैं। मेरे बड़े पिता जो थे वो फर्जी हैं। मेरे दादा को मृत्यु में पूरा हाथ उनका है, और उनकी बीवी और लड़के सब मिल करके ऐसा किए हैं। इस घटना की जानकारी, इसकी पूरी जांच की जाए सरकार से और सबसे, हर किसी से हम यही विनती करें। मौके पर पहुंचे डिप्टी CMO डॉक्टर AK चौधरी ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि यहाँ पर दवाखाना तो अभी नहीं मिला है, लेकिन हम लोग नजर रखेंगे। हम लोग चाहते हैं कि फर्जी डॉक्टर अन्य कहीं भी या यहाँ दवाखाना न चलाए, जिससे मरीजों की जान जाए। इसके लिए आगे भी जांच होगी। यदि दवाखाना यहाँ पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी, FIR दर्ज कराया जाएगा। अब देखना है कि फ्रॉड करने वाले पुलिस व प्रशासन के चंगुल में आते हैं या फिर ऐसे ही अफसरों की आंख में धूल झोंकते रहेंगे। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर गजब का भ्रष्टाचार चल रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिलरियागंज क्षेत्र के छिही गांव में छापा मारा तो यहां फर्जी पैथोलॉजी सेंटर और अस्पताल सब कुछ फर्जी ही चल रहा था। डिप्टी CMO डॉक्टर AK चौधरी के सवालों का जवाब सेंटर वाले नहीं दे पा रहे थे। और तो और जब यहाँ मीडिया के लोग पहुंचे तो संचालक और तथाकथित डॉक्टर साहब ने कहा कि खबर मत आप लोग बनाइए, हम लोग विभाग वालों को मैनेज कर लेंगे।
हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर फर्जी नर्सिंग होम सेंटर और अस्पतालों को तत्काल अभियान चलाकर सीज किया जाए, संचालकों को जेल भेजा जाए। ऐसे में फर्जी डॉक्टर मैनेज करते रहेंगे तो अभियान का क्या होगा। हालांकि जांच करने पहुंचे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ए.के. चौधरी ने साफ कहा, यहाँ का पैथोलॉजी सेंटर और दवाखाना, अस्पताल सब कुछ फर्जी है। रिपोर्ट शासन और जिला प्रशासन को भेजी जा रही है। जहां तक सीज करने की कार्रवाई है उसे एसडीएम साहब करेंगे। देखना है कि कार्रवाई कब होती है। मामला दबेगा तब भी खबर हम पहुंचाएंगे आप तक। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। अब शहर जाने की जरूरत नहीं, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके घर, आपके गांव के पास ही इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। कोविड संकट के बावजूद अच्छी शिक्षा, अच्छा रिजल्ट। सभी स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर, स्कूल बस सहित स्मार्ट एजुकेशन की सारी सुविधाएं। फीस बेहद कम। एलकेजी से क्लास 8 तक की स्मार्ट एजुकेशन के लिए तुरंत एडमिशन कराइए। शिवा पब्लिक स्कूल, चकवारा, निकट डीहा बाजार, आजमगढ़। किसी भी जानकारी के लिए अभी संपर्क कीजिए 88 58 99 21 82। जी हाँ, 8858992182। ऐसा स्कूल जहाँ पढ़कर मुस्कुराएगा आपका बेटा, खुश हो जाएगी आपकी बिटिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता में मिलकर तब भाई, देश की सेवा में मिट जाए। प्रभु ऐसा दो वरदान, गुरुजनों को कर प्रणाम, सदा जिए हम तीनातान।